तो ये दोनों चीज़ें ही पूरी तरह दुरुस्त नहीं हैं। बल्कि मामला ये है कि मुस्तस्ना मुत्तसिल उसको कहते हैं कि जिसमें ये बात हो कि अगली बात जब तक साथ मिलाई ना जाए तो पहली बात पूरी तरह दुरुस्त बने ही ना, तो इसको कहेंगे मुस्तस्ना मुत्तसिल। मिसाल के तौर पर कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया सैयदुना नूह अलैहिस्सलात व तस्लीमात का, और सैयदुना नूह अलैहिस्सलात व तस्लीमात का ज़िक्र करते हुए अल्लाह फरमाते हैं कि फ़लाबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला खमसीन आमा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके दरमियान रहे 1000 साल, मगर 50 साल कम। अब ये अगर 50 साल कम का ज़िक्र ना हो तो फिर तो बात हो जाएगी पूरे 1000 साल रहे, और ये तो हकीकत के ख़िलाफ़ हो जाएगा, तो ये बात दुरुस्त नहीं रहेगी। तो इसलिए जो मुस्तस्ना है उसको यहाँ पर लगाना साथ ज़रूरी है, तभी बात पूरी दुरुस्त होती है। मुस्तस्ना को साथ ना लगाएं तो बात दुरुस्त बनती ही कोई नहीं। तो इसलिए वो 50 साल की कमी का भी साथ ज़िक्र करेंगे तो तब बात दुरुस्त बनेगी। तो ये है मुस्तस्ना मुत्तसिल, कि जिसमें मुस्तस्ना का साथ लाना लाजम हो जाए, उसके बगैर बात पूरी बनती ही ना हो, दुरुस्त होती ही ना हो। लेकिन जो मुस्तस्ना मुनक़ते होता है उसमें ये बात नहीं होती। उसमें ये होता है कि अगली बात एक अलग चीज़ होती है, उसका पिछली बात से जो है वो नफ़ी इस बात वाला ताल्लुक़ नहीं होता, वो एक अलग चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम, कि आज के दिन कोई बचाने वाला नहीं है अल्लाह के हुक्म से, यानी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं है, इल्ला मन रहिम, हाँ अलबत्ता जिसके ऊपर मेहरबानी हो गई वो बच जाएगा। तो अगर ये जो इल्ला मन रहिम है इसको हटा भी दिया जाए तो पहली जो बात है वो पूरी है, दुरुस्त है, कि आज के दिन अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं है, तो वो बचाने वाले के मुतल्लिक़ है। और जो अगला है इल्ला मन रहिम, तो वो बचने वाले के मुतल्लिक़ है कि जिसके ऊपर मेहरबानी होगी तो वो बच जाएगा, तो उसका पहले के साथ जो है वो ताल्लुक़ कोई नहीं है। तो मुस्तस्ना जो मुनक़ते होता है उसका पहले के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, तो वो बात गलत ज़हनों में बैठी होती है कि नफ़ी इस बात का ताल्लुक़ होता है। तो यहाँ पर भी इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन ये मुस्तस्ना मुनक़ते है, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से जो है वो अबू हयान नहवी ने ज़िक्र किया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने यहाँ पर इसको मुस्तस्ना मुनक़ते जो है वो करार दिया है। एक और बात ये कि ये जो लफ्ज़ आया कि फ़ला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदा, ये जो युज़हिरु है, मेरे वालिद मोहतरम हज़रत क़ाज़ी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला वो फरमाया करते थे कि युज़हिरु जो है इसके दो मानी हैं। एक जो गालिब माना है वो ये है गालिब करना, कि वो अपने गैब के ऊपर किसी को गालिब नहीं करता, और दूसरा इसका माना झांकना भी होता है कि किसी को अपने गैब पर झांकने नहीं देता, जैसा कि कुरान हकीम में दूसरे मकाम पर है कि मा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, तो वहाँ पर भी गैब पर झांकने का जो है वो तज़किरा है। तो यहाँ पर भी जो है फ़ला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदा, तो बाज़ मुफ़स्सिरीन ने, कई मुफ़स्सिरीन ने यहाँ पर भी झांकने वाला माना किया है। तो बहरहाल वालिद साहब फरमाया करते थे कि इसकी मिसाल को यूँ समझे कि एक आदमी ने बहुत सारी चीज़ें एक कमरे के अंदर बंद करके उनको ताला लगा दिया हो, फिर अगर उसकी मर्ज़ी हो तो वो उस ताले की चाबी किसी बंदे को दे और उसको झांकने की अंदर इजाज़त दे दे। लेकिन अगर उसकी मर्ज़ी ये नहीं है, लेकिन उसकी मर्ज़ी इतनी है कि चलो चंद एक चीज़ों का इस बंदे को मैं बता दूं, अंदर झांकेगा तो सारी चीज़ों का इसको पता चलेगा, लेकिन मैं झांकने की तो इजाज़त नहीं देता, लेकिन चलो चंद चीज़ों का बता देता हूँ, तो वो चाबी तो अपने पास ही रखता है और चंद चीज़ों का उस बंदे को बता देता है। तो यही सूरत हाल यहाँ पर है
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि इंदहू मफातीहुल गैब, गैब की चाबियाँ तो अल्लाह के पास हैं। तो अल्लाह ने गैब की चाबियाँ तो किसी को देनी नहीं कि कोई गैब में झांक के देख सके। हाँ, अलबत्ता जिसको अल्लाह चाहते हैं तो गैब की ख़बरें जो हैं वो बता देते हैं। तिल्का मिन अंबाइल गैब नूहिया इलैक, ये गैब की ख़बरें हैं कि जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। तो गैब की कुछ ख़बरों की इत्तला हो जाना वो एक अलग चीज़ है, वो अल्लाह की तरफ से बता दिया जाना वो अलग चीज़ है। लेकिन आलिमुल गैब जो है किसी का होना, वो सिवाय अल्लाह के और कोई आलिमुल गैब नहीं है। तो इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि रसूल जो चुने हुए जो पसंदीदा रसूल हैं उनको जो है वो अल्लाह कोई गैब बता देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये अगले से मुतल्लक़ है कि फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही रसदा, तो उसके तो आगे पीछे जो हैं वो चौकीदार चलते हैं। कि फ़रिश्ते जिस वक़्त अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं ना और नबी तक पैगाम पहुँचाते हैं, तो उस वक़्त आगे पीछे चौकीदार होते हैं ताकि जिन्नात वग़ैरह उसमें कोई चीज़ नहीं मिला भी ना सकें और कोई चीज़ उसमें से झपट कर उचक कर तो वो काहिनों तक पहुँचा भी ना सकें। ले यालमा, ताकि अल्लाह जान ले कि अनकद अबलगू रिसालात रब्बिहिम, कि उन्होंने पूरी तरह पहुँचा दिया अपने रब के पैगाम को। व अहाता बिमा लदैहिम, और अल्लाह उसके ऊपर अहाता किए हुए है कि जो उनके पास है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि कितनी वही आई है और कितनी उन्होंने पहुँचाई है, और वो सारी पूरी की पूरी पहुँचा दी है। ये सारा अल्लाह अहाता किए हुए हैं। बल्कि सिर्फ वही ही क्या, व अहसा कुल्ल शैइन अददा, अल्लाह तो हर चीज़ को जो है वो अदद के लिहाज से, गिनती के लिहाज से घेरे हुए हैं। अल्लाह को उस वही का भी पता होता है कि जो ये रसूल लेके आए हैं, फ़रिश्तों में से रसूल लेके आए इंसानी रसूल के पास उसको पहुँचाने के लिए, अल्लाह को उस वही का भी पता होता है कि वो वही जो है वो कितनी आयात पर मुश्तमिल है, कौन सी है। और इसी तरह अल्लाह को तो हर चीज़ का जो है वो पता है। अल्लाह को तो कायनात के एक एक ज़र्रे के भी तादाद का पता है कि कौन के कितने ज़र्रे हैं कायनात के अंदर, पानी के कितने कतरे हैं समुद्रों में, बारिश के अंदर पानी के कितने कतरे हैं। हर चीज़ को जो है वो अल्लाह ने तो घेर रखा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।